हेलो फ्रेंड्स। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो हम सबकी लाइफ में हर रोज़ काम आने वाली है। क्या हुआ कि एक बार एक पॉलिटिशियन था, किसी न्यूज़पेपर ने उसके अगेंस्ट कोई आर्टिकल छाप दिया तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। वो तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। एक तो वैसे पॉलिटिशियन था तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। तो उसका फ्रेंड था मुल्ला नसरुद्दीन। तो वो उसके पास गया, जाकर बैठा, बोला कि भाई मैं इनकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बारे में इस तरह से लिखने की। मैं तो इनको केस कर दूंगा, कोर्ट कचहरी में ले जाऊंगा, पुलिस के पास चला जाऊंगा, ये वो, मतलब बहुत गुस्सा में थे वो। तो मुल्ला ने बोला उनको कि भाई ऐसे है, पहले बैठो, ज़रा शांत बैठो, मेरी बात सुनो पहले। तो मुल्ला ने पूछा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जिस गांव में ये न्यूज़पेपर जाता है उस गांव में टोटल कितने लोग हैं, कितने लोग रहते हैं वहाँ पर। तो उसने बोला कि 10,000। मुल्ला कहता है ठीक है, अब ये बताओ कि उनमें से न्यूज़पेपर, ये अखबार कितने लोग पढ़ते हैं। तो उसने बोला कि 1,000 रफली। तो मुल्ला ने बोला कि मतलब 9,000 की टेंशन तो ख़त्म, अब बचे सिर्फ 1,000, 10%, 1,000 बचे। तो आप उनमें से ये बताओ कि 1,000 में से आपको कितने लोग जानते हैं। वो कहता करीब आधे, तो मतलब 500, क्योंकि जो जानते ही नहीं है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं वो तो मैटर ही नहीं करता ना। तो आधे, तो उसने बोला तो मतलब अब 500 लोगों की बात बची। अब ये बताइए कि वो जो 500 लोग आपको जानते हैं उनमें से कितने हैं जिनको ये पता है कि आप सच में एक गड़बड़ इंसान हो। क्योंकि न्यूज़पेपर ने बिल्कुल झूठ तो कुछ छापा नहीं है। देखो कुछ तो सच उसमें है, रादर लगभग सच है ना। अपनी तरफ से कोई कहानी तो छापी नहीं है उसने। और ये बताइए कि कितने लोग हैं जिनको सच में ऑलरेडी पता है कि आप गड़बड़ इंसान हो, कुछ तो पंगा है आपका। तो उसने बोला कि करीब आधे, करीब 250 लोग हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने उनसे बोला कि मतलब कुल मिलाकर 250 को तो पहले ही पता है, तो बात रही सिर्फ 250 लोगों की। तो सिर्फ 250 लोगों के लिए कहाँ तुम पंचायत करोगे, कहाँ कोर्ट कचहरी जाओगे, कहाँ पंगे करोगे, कहाँ इतना ज़्यादा दिमाग खराब करोगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हो सकता है उनमें से जो 250 लोग हैं उनमें से कुछ लोग उस दिन शहर में ही ना हो, मतलब उस गांव में ना हो, कहीं बाहर गए हों। कुछ एक ऐसे होंगे जिनको अखबार ना मिला होगा, कुछ ऐसे हो गए मिला होगा, पढ़ा नहीं होगा, या बाई चांस वो वाला पर्टिकुलर आर्टिकल छूट गया होगा, या किसी ने थोड़ा सा पढ़ा होगा उसको ध्यान नहीं होगा, या पढ़ा होगा कुछ और समझा होगा, किसी ने पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, तो 2 मिनट हंस लिया होगा। वैसे ही लोगों को ज़्यादा तो पता ही होता है पहले से। तो कहाँ पंगा ले रहे हो, कहाँ टेंशन ले रहे हो इस बात की। और वो कहते हैं फिर मान लो उन्होंने पढ़ भी लिया तो 250 लोगों को ऑलरेडी आपके बारे में पता था कि आप गड़बड़ इंसान। उन 250 ने क्या बिगाड़ लिया आपका। अगर वो 250 जिनको पहले से पता था आप खराब इंसान हो वो आपका कुछ नहीं कर पाए, तो ये 250 को भी पता चल जाएगा, तो ये भी आपका क्या कर लेंगे। और मुल्ला ने बोला कि वैसे सच बोलूं तो इस आर्टिकल को सही मायने में बहुत बारीकी के साथ सिर्फ एक इंसान ने पढ़ा है, और वो आप खुद हो, क्योंकि आपका ये आर्टिकल है। किसी को क्या पड़ी है कि वो आपके बारे में इतना ज़्यादा बॉदर करे, वो आपके बारे में पता करे, वो आपके बारे में पढ़े। लोगों को खुद से ही फुर्सत नहीं है। इंसान अपना अपना सोच ले, इतना काफ़ी है। किसी को नहीं पड़ी कि वो आपके बारे में पता करे कि भाई आप क्या करते हो, आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। और लोग क्या सोचेंगे ये भी आप ही सोचोगे। ओशो कहते हैं ये भी ना एक हंकार, अपनी ईगो को बढ़ाने वाली बात है कि सारे लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें। पहली बात तो हम ये सोचते हैं कि सब लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, जबकि किसी को फुर्सत नहीं है आपके बारे में सोचने की। सेकेंडली, हम क्यों चाहते हैं कि सब लोग हमारे बारे में ठीक ठीक सोचें, अच्छा सोचें। ये भी एक ईगो वाली बात है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओशो कहते हैं कि सबको पता ही है, पहले पता ही होता है लोगों को कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। किसी आर्टिकल के आ जाने से, किसी बात के आ जाने से कुछ ज़्यादा हो नहीं जाता है। यहाँ पर ओशो कहते हैं कि आप सबके बारे में भी सबको ऑलरेडी पता है। अगर आपने गेरुआ या मैरून पहन लिया है तो इससे कुछ ज़्यादा नया नहीं पता लग गया लोगों को। ये सारा कंटेंट मैंने सुनो भाई साधो
का डिस्कोर्स नंबर 15 से लिया है। मुझे ये कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सच में हम जाने अनजाने बहुत टेंशन लेते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। किसी ने अच्छा कह दिया, किसी ने बुरा कह दिया, बात दिल पे लग जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात कितनी पते की है कि कोई हमारे बारे में, पहली बात तो इतना खाली नहीं है कि सोचे। दूसरा, अगर कोई सोचता है तो सोचने दो। वो क्या सोचता है ये हम क्यों सोचें। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। मुझे लगा कि वाकई ये टेंशन को ख़त्म करने के लिए, जो छोटी छोटी रूटीन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए इट कैन बी रियली यूज़फुल। आपको ये कंटेंट कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू।